सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, बच्चों और माता पिताओं, सबको जय यीशु की। हम सभी जानते हैं परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह होता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। मैं मानता हूं कि आप भी आपके परिवार को बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर भी परिवारों को बहुत प्यार करते हैं। आज हम मनन करेंगे पारिवारिक जीवन के बारे में, और विशेष करके ईश्वर की योजना हर एक परिवार के लिए क्या है। गॉड डिजाइन फॉर द फैमिली। व्हाट इज अ गॉड्स डिजाइन फॉर फैमिली? ईश्वर की योजना क्या है? ईश्वर की योजना, ईश्वर की रचना यही है कि हम सभी प्यार से रहें, प्यार में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पाप के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 इस वचन 22 में हम पढ़ते हैं, यही 4 चैप्टर्स हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2, प्रकाशन ग्रंथ और अध्याय 21 और 22, ये 4 अध्याय में पाप के बारे में नहीं लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रभु चाहते हैं हम परिवार में अच्छा जीवन बिताएं। आज हम अनुसंधान करेंगे कोलिंसियों के नाम, संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 इस वचन 18 से 21 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें, पति अपने पतियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। ये प्रभु का वचन है, प्रभु की वाणी है अरे परिवार के लिए। इस वचन को हम 4 प्रकार की देख सकते हैं। पहला, एक पत्नी अपने पति की ओर ईमानदार रहना है, कैसे एक भूमिका निभाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए वाइफ टुवर्ड्स हस्बैंड। दूसरा है हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वाइफ। तीसरा है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, और चौथा है चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स। प्रेज द लॉर्ड। पहला हम देखेंगे कि पत्नी का जिम्मेदारी अपने पति की ओर क्या होना चाहिए। वचन कहता है पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। सबमिट योरसेल्व्स। प्रभु ने उत्पत्ति ग्रंथ में एक सहयोगी को बनाया आदम के लिए। मसीह में एक बन गए हैं आदम और एवा ने। शादी के बंधन में, विवाह के बंधन में पति और पत्नी एक बन जाते हैं। और वचन कहता है कि पत्नियां अपने पति के अधीन रहें। यहाँ पर ये शब्द अधीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधीन रहना। आजकल कोई अपने पति के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। लोग सोचते हैं हम किसी से कम नहीं हैं। ऐसे जीवन बिताते हैं कि
मेरे ऊपर और कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। जी हाँ, ईश्वर ने सबको समान बनाया। ईश्वर की दृष्टि हम सभी इक्वल हैं, लेकिन जो कार्य हम करते हैं उसमें हम अलग अलग हैं। स्टेटस वाइज वी आर सेम, बट रोल वाइज वी आर डिफरेंट। पति को अपना काम है, पत्नी को अपना काम है। यहाँ पर पहला है वाइफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड, ये है कि पत्नी पति के अधीन रहना है। अधीन रहना मतलब अपने आप को विनम्र बनना। हालेलुया। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र में लिखते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होते हुए भी अपने आप को समान नहीं बना, लेकिन दीनहीन बना, एक मानव पुत्र बनकर इस संसार में आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सेवक के रूप में प्रभु इस संसार में आया। सो हर एक पत्नी सोचना चाहिए कि कैसे अधीन रहना। और एफिसियों के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, जैसे प्रभु यीशु कलीसिया के साथ अधीन रहे, वैसे हर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहना। हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, मैं नया फादर बनकर पहला पल्ले में काम कर रहा था। 1-2 महीना भी नहीं हुआ, एक स्त्री मेरे पास आई, रोते हुए, विलाप करते हुए। मैं बहुत घबरा गया कि क्या हो गया उनका जीवन में। उन्होंने कहा, फादर जी सिर्फ आप मेरी बात सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है। रोते रहे, आधा घंटा हो गया। बोलने लगी, फादर जी अभी अभी शादी हुआ, मेरा आदमी तलाक देना चाहता है, मेरा मम्मी बहुत बीमार है, मेरा पापा हार्ट पेशेंट है, मैं मेरे पापा से बहुत प्यार करती हूँ, ये लव मैरिज है और 1-2 महीने के अंदर मैरिज टूट जा रहे हैं, मुझे बहुत दुख लग रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने समझाया था कि मेरा पति मेरा बात नहीं सुनता है, उनका मम्मी की बात सुनता है, हर चीज़ में मुझे टोकते रहता है और दोनों मिलकर मुझे भगाना चाहते हैं। कहानी ये है प्यारे दोस्तों, ये औरत भी एक बिजनेस वूमन है, अच्छा काम करते हैं, आदमी भी बिजनेसमैन है। दोनों अपने घमंड में रहें, कोई भी एक दूसरे को आदि नहीं रहना चाहते हैं। मैं इस बहन से कहा, बहन आप सुन लीजिए, आप 2-3 हफ्ता थोड़ा विनम्र बन के रहना। हालेलुया। थोड़ा अपने पति के अधीन रहो, आप देखोगे ईश्वर का चमत्कार आपका जीवन में। आपको यकीन नहीं होगा प्यारे दोस्तों, 1 महीने के बाद वही बहन जो रोते तड़पते हुए मेरे पास आए थे, हंसते फिरते आए थे। मैंने पूछा था क्या बात है। वो बहन ने कहा, फादर जी प्रभु ने मेरे जीवन में महान कार्य किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही मंत्र या सूत्र हर एक पत्नी को ईश्वर दे रहे हैं, अपने पति के अधीन रहना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने पिता के अधीन रहे और आप देख सकते हैं पिता ने 3 दिन के बाद प्रभु यीशु को उठाया, पुनरुत्थान होकर प्रभु हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पत्नियों को एक ही सूत्र, एक ही मंत्र प्रभु दे रहे हैं अपने जीवन के लिए। जिंदगी भर के याद रखिएगा कि आपके पति के अधीन रहना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने अपने प्रतिरूप हम सबको बनाया। आपके पति के अंदर ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है। जब प्रभु पत्नियों को ये चेतावनी दे रहे हैं, पतियों को भी प्रभु एक चेतावनी दे रहे हैं। हम आगे पढ़ते हैं वचन 19 में, पति अपने पत्नियों को प्यार करे और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल सारे पतियों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके व्यवहार कैसे हैं आपके पत्नी की ओर, कैसे प्यार कर रहे हैं। वचन कहता है एफिसियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया को प्यार किया, हर एक पति अपने पत्नी को प्यार करना चाहिए। हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, शादी के विवाह के समय एक दूसरों के साथ इतना वादा करते हैं, सुख में दुख में हर हालत में आपके साथ रहूंगा, आपके धर्म संगनी धर्म पति पत्नी बन के रहूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा,
जब उंगली भी पहनाते हैं, ये ले लो, मेरा प्यार का चिन्ह है, ये अंगूठी पहन लीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन वही पति जब पत्नी बीमार पड़ जाती है छोड़ने के लिए सोचता है। वही पत्नी जब पति बीमार पड़ जाते हैं छोड़ने के लिए सोचते हैं। अरे पतियों को प्रभु एक मंत्र दे रहे हैं, अपने पत्नी को प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, और विशेष करके जो शादीशुदा हैं उनके लिए ये वचन है, कैसे पति अपने पत्नी को प्यार करना है। एक बार पति और पत्नी बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था। पति सोच रहा था कि उनके पत्नी को तलाक दे देगा, एक बच्चा भी था उनके लिए। पत्नी ने बहुत कोशिश किया रिश्ता को जोड़ने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर पति के बात मान ली, चलो आप तलाक दे देना, लेकिन 1 महीना समय दे देना मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 महीना, जैसे शुरुआत में आप मेरे साथ चलते रहते थे, मुझे प्यार करते थे, मुझे अच्छे अच्छे बातें, मीठे मीठे बातें करते थे, वही बातें करना, वही चीज़ें करना। 1 महीना समय मुझे दे दीजिए, 1 महीने ख़त्म होते ही मैं खुद आपके जीवन से चले जाऊंगी। पति ने चलो इतना साल रहा तो 1 महीने तक क्या होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। जो पति प्यार करना शुरू कर, जैसे पहला पहला प्यार होता था उन लोगों को के बीच में, दोनों जाते थे, पार्क में जाते थे, अच्छे अच्छे खाना खाते थे साथ में मिलकर। धीरे धीरे 1-2 हफ्ते होने के बाद पति के अंदर प्यार पैदा हो गया। पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था, अंदर अंदर उनको लग रहा था कि कितना वो प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे 30 दिन खत्म हो गया, महीने का अंत हो गया, पत्नी को बोलने वाला था चलो हम तलाक नहीं लेंगे, आज से हम खुशी से जिएंगे। उनकी मिसेस से मिलने गया था, बेडरूम में नहीं है। फिर सोचा था किचन में होगी, किचन में गया, किचन में भी नहीं है। फिर नीचे आया था, नीचे भी देखा कहीं नहीं मिल रहे हैं। और अंत में पार्लर में देखा था वो औरत गिरी पड़ी है। उसको उठाने के लिए कोशिश किया था, नहीं उठ पा रही है। बाद में पता चला वो स्त्री मर गई थी। वो स्त्री जानती थी कि उनको कैंसर की बीमारी है। मरते मरते भी ये नहीं चाहती कि मेरा आदमी को कोई बुरा सोचे। बेटा हर दिन देख रहा था पापा मम्मी को डांटते हुए, गाली देते हुए, गलत काम करते हुए। बेटे के सामने ये स्थापित करना चाहती थी कि मेरा हस्बैंड सबसे बड़ा अच्छा हस्बैंड है, मेरा आदमी बहुत अच्छा आदमी है। बेटा को यही महसूस होने दिया कि मेरा पापा बहुत अच्छा पापा है, बहुत अच्छा प्यारे पापा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हर एक पति अपने पत्नी को प्यार करे। वचन साफ साफ कहते हैं हम सबको कि उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। आजकल हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे चीज़ें हो रहे परिवार में, कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, अपने घरों में हिंसा। पूरा दिन काम करके औरत घर लौटते हैं, खाना बनाते हैं, सब काम करते हैं, फिर भी आदमी उसको इज्जत नहीं देते हैं, उसको जो सम्मान मिलना है नहीं देते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे चीज़ें हमारे देश में हो रहे हैं कि आदमी अपने पति को पूर्ण रूप से प्यार नहीं करता है। आजकल बगल वालों से प्यार करना लगे रहे हैं, अपने खुद की पत्नी को प्यार करने में नहीं लगे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में एक औरत के बारे में, इनका नाम है लता करे। लता करे बहुत थोड़ा एजड औरत थी, 60 साल से ऊपर उनको उम्र था। आदमी को हार्ट अटैक हो गया, अस्पताल लेकर गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा उसको एक अच्छा इलाज करवाना है, उसके लिए 5,000 खर्चा होगा। लेकिन ये औरत बहुत गरीब थी, 5,000 नहीं था, बहुत परेशान हो गई थी। एक साइड आदमी को बचाने के चक्कर में है, दूसरा साइड पैसा नहीं है, क्या करना है। वो पार्लर में नीचे आके बैठती हैं, वहाँ टेबल पर एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है। उस न्यूज़पेपर में एक ऐड आया कि एक मैराथन होने वाला है
इस मैराथन में कोई भाग लेगा, फर्स्ट प्राइज है 5,000 रुपया। प्रेज द लॉर्ड। वो उम्मीद रखते हैं कि हिम्मत लेती हैं, उठ कर जाती है मैराथन में भाग लेती हैं। जो भी देखते हैं इनको इस मजाक उड़ाते थे, ये क्या करेगी बुढ़िया आगे। वो साड़ी पहनी थी, साड़ी अंदर गई और भागने लगी, क्योंकि उनका मन में एक ही चीज़ था, 5,000 चाहिए, मेरा आदमी को बचाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ऐसे भागी मैराथन में पहले स्थान वो प्राप्त कर लिया। हालेलुया। और महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 दिया और आगे भी जितना भी खर्चा है उसका आदमी को चाहिए, हॉस्पिटल बिल सब कुछ पूरा किया। इनको एक अच्छा अवार्ड भी बाद में मिला। हालेलुया। आप लोग बाद में यूट्यूब में पढ़ सकते हैं लता कार्य के बारे में। अपना आदमी को बचाने के लिए अपना जान भी खतरा में रखी है। ऐसे कितना पत्नियां हैं अपने आदमी के लिए जान देने के लिए तैयार है। कितना पति हैं अपने पत्नी को प्यार करते हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, कोरोना का समय हम सबको देखने को मिला। बहुत वीडियोस यहाँ उधर वायरल हो गया था। मैंने देखा एक आदमी अपने पत्नी को बचाने के लिए मुंह से श्वास देने के लिए कोशिश कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बच्चे अपने माँ को जिंदा रखने के लिए मुंह से ऑक्सीजन देने के लिए कोशिश कर रहे थे। एक औरत अपने पति को बचाने के लिए उनको खुद के मुंह से ऑक्सीजन देने के लिए कोशिश कर रही थी। हालेलुया। ऐसे बहुत लोग एक दूसरे के लिए जान दे दिए। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार इसको कहते हैं। यही ईश्वर की योजना है हर एक परिवार के लिए। ईश्वर की योजना यही है कि हर एक पत्नियां अपने पतियों को आधीन रहें, हर एक पति अपने पत्नी को प्यार करें। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु दे रहे हैं। तीसरा हम देखते हैं कि कैसे बच्चे अपने माँ बाप की ईमानदार रहना है, अपना अपना भूमिका निभाना है। बच्चों के लिए एक सुंदर वचन है। वचन आगे हम पढ़ते हैं कि वचन कहता है कि बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं और इस यूट्यूब के माध्यम से वचन सुन रहे हैं, हर एक बच्चों को प्रभु कहते हैं कि सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने। ये नहीं कुछ बातों में आज्ञा माने। जब आप पिकनिक पे जाना है मम्मी के पास जाओ, या कुछ आपको कहीं बाहर घूमना है पापा के जाओ पैसे ले लो। माँ बाप आपके लिए एटीएम मशीन नहीं है, एक बैंक मैनेजर नहीं है। आपके माँ बाप आपके माँ बाप हैं। ईश्वर के से दिए हुए एक वरदान है आपके माँ बाप। हालेलुया। हर बातों में वचन कहता है सभी बातों में अपने माता पिता आज्ञा माने। कितने बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं? ईश्वर की आज्ञा है, चौथा आज्ञा है अपने माँ बाप को आदर करो। लेकिन हम देखते हैं आजकल बच्चे अपने माँ बाप को आदर नहीं करते हैं। एक बार एक बहन मेरे पास आई रो रो कर, कहीं फादर जी मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करो। मैंने पूछा क्या हो गया? मेरे बेटी मेरे साथ नहीं रहते हैं। है आपके बेटे आपके साथ नहीं रहते हैं? कहाँ रह रहे हैं? उसके लिए एक दोस्त है, एक लड़का, उसके साथ रहते हैं, अलग से रह रहे हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, ऐसे माँ के लिए उस पल्ली में क्या इज्जत होगा? इस परिवार में ऐसे माँ बाप के लिए क्या इज्जत होगा? लोग क्या सोचेंगे, क्या क्या बोलेंगे? आपकी बेटी कहाँ रह रही हैं? शादी से पहले किसके साथ रह रही हैं? क्या क्या कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल उठ सकता है। क्रिस में प्यारे बच्चों, आप याद कीजिए प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्गराज उन्हीं का है। इतना प्यार प्रभु आपसे करते हैं, इसलिए हर जगह प्रभु न रह पाते हैं, अपने माँ बाप को सृष्टि किया। हालेलुया। आजकल हर एक बच्चा बोलते हैं मेरा लाइफ है, मेरा जीवन है, तुमको नहीं बोलने वाला। अगर उस दिन जब आप आपकी माँ के पेट में थी या था, मम्मी सोचती ख़त्म करने के लिए, क्या हो जाता आपका जीवन, मेरा जीवन। मम्मी और डैडी का सैक्रिफाइस है, हम सभी यहाँ पर हैं।
वचन सुन पा रहे हैं, वचन बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। आज आप जिंदा है माँ बाप के प्यार की वजह से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन कहता है कि हर एक बच्चों के लिए एक जीवन का मंत्र है, ये है कि बच्चे सभी बातों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्रिस में प्यारे भाई बहनों, कलीसिया में बहुत सारे चीज़ें कलीसिया आपको देती है। आप देख सकते हैं कैथोलिक इस चर्च में हमारे लिए ऑल्टर सर्वर्स हैं, जो वेदी सेवक कहलाते हैं, वेदिक में सेवा कर सकते हैं। कैटेकिज्म क्लास, धर्म शिक्षा क्लास होती हैं, कितने बच्चे उसमें भाग लेते हैं। या YCS, यंग क्रिश्चियन कम्युनिटी या मूवमेंट है, कितना लोग उसमें भाग लेते हैं। या यूथ मूवमेंट है, हर एक पल्ली में युवा संघ है, कितना लोग उसमें आगे आते हैं। कभी कभी मैं बहुत खुश होता हूँ कि जब छोटे छोटे बच्चे ऑल्टर में सेवा करने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे धर्म शिक्षा क्लास में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे YCS में भाग लेते हैं, यूथ मूवमेंट में भाग लेते हैं, युवा संघ में रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी लोग जाते हैं, अपना समय देते हैं। ये बच्चे बहुत ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वचन ये भी कहता है कि क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आप अच्छा मार्क लाने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है, अच्छा मेरिट कार्ड्स लेने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है, बहुत बड़ा बंगला बनाने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है, बहुत बड़ा कार खरीदने से, बड़ा सेलिब्रिटी बनने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु इस बात से प्रसन्न है, अपने माता पिता को हर बातों में विश्वास रखना। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा मानो। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा है हर एक बच्चों के लिए। मेरे आंखों से मैं देख रहा हूँ बहुत परिवारों में यही प्रॉब्लम है, जो बच्चे माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, जो बच्चे माँ बाप की बातें नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते हैं, वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं। वही बच्चे हमारे पास आकर बोलते हैं, फादर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे रास्ता सीधा नहीं है, बहुत गलत रास्ते में जा रहा हूँ, नशे में रह रहा हूँ, ड्रग्स ले रहा हूँ, फादर जी मैं क्या करूँ, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। एक ही बात है, हर बात में माँ बाप के आज्ञा मानो। हालेलुया। जो भी बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, ईश्वर की बात भी मानेगा, मैं यही विश्वास करता हूँ। जो बच्चे माँ बाप के आदर नहीं करते हैं, उसका जीवन में कभी आशीष नहीं आएगा। प्रभु वचन भी यही कहता है, जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं उसका आयुष बहुत लंबा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बच्चे अपने पापा का बात नहीं मानते हैं, मम्मी की बात नहीं मानते हैं, मम्मी को आदर नहीं करते हैं, उनका जीवन में आशीष कभी नहीं होगा। ये आप मार्क करके रखिए। बच्चे माँ बाप के आज्ञा मानना। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आजकल बहुत बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते में जाने चले गए हैं, प्रभु से दूर हो रहे हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं। मैं कभी कभी कुछ परिवार को विज़िट करने जाता हूँ, बच्चे बाहर ही नहीं आते हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं, वीडियो गेम्स में व्यस्त हैं, लैपटॉप में व्यस्त हैं, मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में व्यस्त हैं। फादर जी घर आए हैं, थोड़ा सा समय देने के लिए उनके पास समय नहीं है। माँ बाप को बोलना पड़ता है, बाहर आओ, फादर को जय यीशु बोलो। ऐसे हो गए हमारे क्रिस्ती परिवार। कुछ बच्चे अंदर से बाहर ही नहीं आते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार हैं, अपने अपने जिंदगी में खो गए हैं। सो हर एक बच्चे को प्रभु चेतावनी दे रहे हैं, हर बातों में माँ बाप की आज्ञा मानना। और चौथी बात है, संत पौलुस समझाते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो बताते हैं। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत खिजाए करते आजकल माँ बाप। बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ माँ बाप को देखते मुँह में बहुत तरस खाता हूँ कि बोलते ही मेरे बेटिया
मेरे बात नहीं सुन, मेरे बेटे मेरे बात नहीं सुनते। कैसे आपके बेटे आपके बात सुनेगा? मैं उदाहरण दे दूंगा। एक बार एक लड़की पहले कॉलेज गई हैं, कॉलेज से वापस लौटी, पापा से कुछ बोलना चाहती थी। पापा आज हमारा कॉलेज में है ना, गेट के सामने एक लड़के की बात सुनते ही पापा बातें ख़त्म कर ली। ओ तुम कॉलेज इसलिए जा रहे हो, लड़कों से मिलने जा रहे हो, प्यार करने में लगे रही पहले दिन में, पहला प्यार, क्या क्या सुनाया। वो लड़की ने डिसाइड कर लिया ज़िंदगी में कभी पापा के सामने कुछ नहीं खोलूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातें खोलने की उनकी हिम्मत नहीं है, सब कुछ छुपाने लगी, जिंदगी भर के हर बातें छुपाने लगी, क्योंकि पापा बहुत किजाया करते हैं। वचन साफ साफ कहते हैं, पिता अपने बच्चों को किजाया नहीं कह रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत बच्चे हैं, मम्मी डैडी नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझाते हैं कि बच्चे अपने आप को आत्महत्या भी कर लिया, आत्महत्या का अपने आप को ख़त्म कर लिया, क्योंकि सुनने वाला नहीं है। आजकल बच्चों के लिए बड़ा बड़ा कार नहीं चाहिए, पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, सुनने वाले चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत माँ बाप समय नहीं देते हैं। जब कभी मैं कुछ घरों में जाता हूँ, बच्चे मेरे पास ऐसे आ जाते हैं जैसे है ना उनका पापा आ गए हो। सॉरी टू से, बहुत बच्चे अपने पापा की प्यार को मिस करते हैं। पापा बच्चे उठने से पहले काम में चले जाते हैं, रात में बच्चे सोने के बाद लेट लौटता है, तो इसलिए बच्चे पापा की प्यार को मिस करते। इसलिए किजाया ना करे, बच्चों को प्यार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। संत पौलुस अच्छी तरीके से कैसे एक ईसाई परिवार होना चाहिए हम सबको समझाए इस वचन में। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हर एक पत्नी के लिए पति की ओर आधीन रहना, हर एक पतियों के लिए पत्नी को प्यार करना, हर एक माँ बाप के लिए कि बच्चों को किजाया नहीं करना, प्यार करना। हर एक बच्चों को चेतावनी दे रहे प्रभु कि अपने माँ बाप को हर बातों में आज्ञा मानना, आदर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की योजना यही है कि हम सभी एक दूसरों को प्यार करें, एक दूसरों को आधीन रहें, एक दूसरों की खिजाए ना करें, हर बातों में एक दूसरों को आज्ञा माने। आइए हम एक अच्छा गीत है, इसको गाएंगे एक साथ। आपने सुना होगा, इस घर का तुम आश्रय बन जा। जिस घर में प्रभु की आश्रय रहता है, पवित्र आत्मा की जो अनॉइंटिंग होता है, उस परिवार में हमेशा खुशी और हरियाली आती है। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यीशु पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा कम्ब लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्बलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यीशु पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। प्रभु के पावन चिदे हृदय में हम सबको तुम छिपा लेना। प्रभु की शांति की धारा हर दिलों में रोज बहा देना। किसी को दुख देवे जो काम वह हमसे ना होने देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा देना।
इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तुम आश्रय बन जा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।